सबसे पहली गलती, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एक नया ट्रेंड आ गया है। और अब जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूं यार, ये थोड़ा सा आपको चुभ सकता है। कुछ भी करिए लेकिन डरिए मत। वीडियो चालू करने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट। 15 जनवरी 2025 से हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री की लाइव क्लासेस 2.0 चालू हो रही हैं। ज़रूर से एनरोल कर लीजिए। पूरी एनसीईआरटी हम कराएंगे। अप्रॉक्स 20 डेज में आपका सिलेबस करा देंगे। आप किसी भी बोर्ड में हो, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल क्लासेस हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलेंगी, हमारे प्रीमियम नोट्स मिलेंगे, हाईलाइटेड एनसीईआरटी मिलेगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। 24/7 आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम ग्रुप्स भी देखने को मिलेंगे, जहां बच्चों के साथ भी आप बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और हम तो कनेक्टेड आपसे रहेंगे। मतलब हर एक वो चीज जो आपको टॉपर बनाने के लिए जरूरी है, वो आपको हमारी लाइव क्लासेस में देखने को मिलेगी। तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, जल्दी से एनरोल करिए। अभी ऑफर्स चल रहे हैं, बाद में खत्म हो जाएंगे। पिछले 3 महीनों में 1000+ बच्चे हमारी लाइव क्लासेस में एनरोल कर चुके हैं और अब आपकी बारी है, तो जरूर से एनरोल करिए। मैं आपसे मिलता हूं लाइव क्लासेस में और अभी वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली गलती, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एक नया ट्रेंड आ गया है कि हम एक वीक में या फिर 2 वीक्स में एक ही सब्जेक्ट करते हैं। बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, भैया इस हफ्ते में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस करने वाला हूं, अगले हफ्ते फिर इकोनॉमिक्स करेंगे। ये सरासर गलत है और मैं रीजन बता देता हूं आपको। अज्यूम करते हैं कि आज से 10 दिनों बाद आपके एग्जाम चालू होने वाले हैं। आपने पहले 5 दिन एक सब्जेक्ट करा, अभी आप चिल होकर करेंगे, 10 दिन आपके पास बचे हुए। लेकिन जब 5 दिन कंप्लीट होंगे, अब आपके पास कितने दिन बचे हुए? सिर्फ 5 दिन। तो अब जो दूसरा सब्जेक्ट आप करेंगे ना, वो इतने सुकून के साथ आप नहीं कर पाएंगे। आप पैनिक मोड में होंगे, क्या डर लग रहा है। और साथ में एक और बात मुझे बताइए, क्या आपके स्कूल एग्जाम जब होते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग महीने होते हैं या साथ में होते हैं? कॉमन सेंस है कि साथ में पेपर होते हैं। तो अगर आप एक हफ्ते एक सब्जेक्ट करेंगे, फिर अगले हफ्ते दूसरा करेंगे, फिर अगले हफ्ते दूसरा करेंगे, तो जब एग्जाम आपके पास आ जाएंगे ना, तो 1-2 सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। 1-2 सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो आपने इतने पहले करे होंगे कि अब आप भूल चुके होंगे। तो ये सरासर गलत है। सारे सब्जेक्ट्स को साथ में बैलेंस करना चाहिए। एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट करिए, अगले दिन फिर चेंज कर दीजिए। आप चाहे तो 2 दिन 3 दिन सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, फिर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे से हो गए, ये बिल्कुल भी नहीं हुए। बैलेंस करिए, बहुत अच्छे से बैलेंस करिए। एक इजी कर लीजिए, एक डिफिकल्ट कर लीजिए, तो आप थकेंगे भी नहीं, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, मजा भी आएगा। तो ये गलती कभी भी मत करिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, भैया हम सैंपल पेपर्स इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। भाई साहब, अगर आप कॉन्फिडेंस के चक्कर में फंस गए ना, तो सीधे बोर्ड एग्जाम वाले दिन पेपर करेंगे आप, सैंपल पेपर आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा और सैंपल पेपर्स करना पड़ेंगे। गलतियां हो चलेगा, ना हो चलेगा। बहुत सारे बच्चे जो अपनी आंसर शीट सबमिट कर रहे हैं और हम उनकी आंसर शीट चेक कर रहे हैं, तो उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, लेकिन वो तो हार नहीं मान रहे, वो तो मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी करिए। हमारे सैंपल पेपर्स परचेज कर लीजिए, हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। और वो सब्जेक्ट्स जिनके सैंपल पेपर्स हमारे नहीं हैं, उसमें आप गुरुकुल बाय ओसवाई के सैंपल पेपर्स ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बहुत ही शानदार हैं हमारे सैंपल पेपर्स। अगर आप लेंगे तो उसमें 2 टीयर हैं। अगर आप स्टैंडर्ड वाला टीयर लेंगे तो आप अपनी कॉपी सबमिट करेंगे, हम चेक करेंगे और बाद में व्हाट्सएप पर प्रॉपर फीडबैक भी देंगे कि क्या गलतियां आपने करी। तो सैंपल पेपर करने से पहले डर लग रहा है तो लगने दीजिए, लेकिन सैंपल पेपर्स जरूर से करिए। और अब जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूं यार, ये थोड़ा सा आपको चुभ सकता है, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, तो प्लीज बुरा मत मानना। मेजॉरिटी लोगों की पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है कि हम वो नहीं करते जो ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, तो अगर आपके किसी दोस्त ने बोला आपसे कि ये मूवी देख लेना, ये मूवी बेस्ट है, तो आप संसार की सारी मूवीज देख लेंगे, लेकिन वो मूवी नहीं देखेंगे। वो जाने क्यों हमारे अंदर होता है कि जो लोग हमसे करने को बोलते हैं वो हम नहीं करते, हम अपनी मर्जी का काम करते हैं। तो हुआ ये कि कल ही की बात है, मैं 4 बच्चों से बात कर रहा था। उन 4 बच्चों ने मुझे बताया कि भैया आपकी चैनल की जो फसना पक्का है सीरीज है और जो रैपिड रिवीजन सीरीज आ रही है, हमने उन्हें फॉलो नहीं करा, आज तक एक वीडियो भी नहीं देखी। आज कुछ बच्चों ने बताया कि बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में डायरेक्टली उन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। प्री बोर्ड्स में तो कुछ बच्चों के पूरे पेपर ही फसना पक्का है सीरीज से आए, लेकिन हमने फॉलो नहीं करा। और रीजन क्या है? यही
सब कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। भाई बाकी चीज़ों में चल जाता है, लेकिन पढ़ाई में ये गलती मत करा करिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सारे बच्चे कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें बहुत ओवर हाइप्ड रहती हैं, उन्हें देखने के बाद समझ में आता है यार ये तो फालतू है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। एक बार ज़रा फंसना पक्का है सीरीज़ के कमेंट्स आप चेक करो, वीडियोस देख लो, रैपिड रिवीजन की वीडियोस देख लो। और सिर्फ मेरी नहीं, अगर यूट्यूब पर कोई और वीडियो भी है जिसका नाम चल रहा है, सुनने में आ रहा है, एक बार देखो। एक बार देखने में कुछ नहीं जाता, पैसा तो लग नहीं रहा है। देखो, टेस्ट करो, अगर सही लगता है आगे बढ़ो, नहीं लगता है मत करो। लेकिन दूसरे आपको रिकमेंड कर रहे हैं इसलिए आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है। मुझे मालूम है थोड़ा बुरा लग गया होगा, लेकिन मेरा काम ही यही है आपको थोड़ा चुबाना और सच बताना। फिर इसके बाद एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि कुछ सब्जेक्ट से आपको डर लगने लग जाता है। यार मुझे तो इकोनॉमिक्स से डर लगता है, मुझे तो हिस्ट्री से डर लगता है, मुझे तो पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 से डर लगता है। और डर के चक्कर में उस सब्जेक्ट को आप साइड कर देते, पढ़ते ही नहीं है। अरे बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। बाद में वही डर आपके मार्क्स कम करवा देगा। तो डर का सामना करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस देखिए, पढ़िए, एआई का यूज़ करिए। हमारी इतनी शानदार वीडियोस है, नोट्स है, उनको यूज़ करिए। कुछ भी करिए लेकिन डरिए मत। डर कर अगर आप बैठ जाएंगे ना तो सब्जेक्ट बाद में आपको और डराएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम से पहले तो पढ़ोगे ही। इससे अच्छा डर का अभी सामना कर लो। अभी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, एग्जाम के समय डर ज़्यादा लगेगा, तो अपने डर का सामना करो। जब हम डर का सामना करते हैं तो हमें समझ में आता है डर इतना भी बड़ा नहीं था जितना हमने दिमाग में उसको बना लिया था। बाकी चैनल पर मैंने हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वीडियो डाली है। आपके दिमाग में कभी भी अगर ये थॉट आता है ना कि भैया ने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं डाली, तो वो टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च करा करो और आखिरी में लिख दिया करो बाय द ट्विन ब्रोस, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। हमने चैनल पर 1500 वीडियोस अपलोड कर दी है, हर एक टॉपिक को कवर कर दिया है। तो बिल्कुल इसको फॉलो करो, घबराओ बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो लिटरली मेरा दिल तोड़ता है और ये आप लोग फॉलो नहीं करते हैं। मेजॉरिटी बच्चों को पता ही नहीं है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है। इनफैक्ट हम सैंपल पेपर में जब आंसर शीट चेक करके फीडबैक भेजते हैं तो बच्चे बताते हैं भैया आज से पहले पता ही नहीं था कि ये गलती हमने करी हुई है। देखो भाई, अगर आपको अपनी गलतियां नहीं पता रहेंगी ना तो वही गलतियां फाइनल एग्जाम में रिपीट करेंगे और उसके बाद आप उसे ठीक नहीं कर सकते। तो अभी अपनी गलतियों को फिगर आउट करिए। पढ़ते समय क्या नहीं बनता आपसे, क्यों नहीं बनता, उसको ठीक कैसे करा जा सकता है। क्या नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, सल्यूशन क्या है। हमेशा याद रखो, कोई भी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या है प्रॉब्लम, कॉपी में लिखो। ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या रीजन है इस प्रॉब्लम का, वो लिखो। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, वो लिखो। ये 3 स्टेप का प्रोसेस अपनाओ, प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो इसको फॉलो करो। ये 6 मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कितनी आप कर रहे थे, कितनी आप नहीं कर रहे थे। बाकी आगे बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं, एक बहुत बड़ा धमाका आने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही। ऊपर एंड स्क्रीन में टाइम टेबल की वीडियो डाल रहा हूँ, रिवीजन का, सिलेबस का टाइम टेबल बना लो। साइनिंग ऑफ, बहुत सारा प्यार गुरु भैया।